अरे देख देख, देखने में क्या जा रहा है। क्या सीन था बॉस, तू देखा नहीं? इतना अच्छा मौका गंवा दिया। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। वैसे भी कितनी हॉट है यार ये भाभी। एक बार देख तो पागल, देखना। जी नमस्ते ये नहीं आए? नमस्ते। नहीं नहीं आए हैं। बुलाया था मुझे वो अभी। अच्छा अच्छा, बुलाए थे, आइए ना बैठिए। भैया नहीं आए हैं, वैसे कब तक आते हैं तो? अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए, लेकिन मैं एक बार फोन करके पूछती हूँ हाँ, कहाँ तक पूछिए। पहुँचे। हेलो हेलो, हाँ जी, वो मेशक भी आए थे घर। अच्छा, ठीक है। वो निकल गए हैं, आ ही रहे हैं रास्ते में। हम्म, आपके लिए चाय वगैरह कुछ लेकर के आती हूँ। हाँ हाँ, पी लूंगा, चाय ले आइएगा। अरे देख देख, देखने में क्या जा रहा है। क्या सीन था बॉस, तू देखा नहीं? इतना अच्छा मौका गंवा दिया। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। वैसे भी कितनी हॉट है यार ये भाभी। एक बार देख तो पागल, देखना। अचानक से वो आपका यहाँ आना? वो कुछ इमरजेंसी काम था, बुलाए थे तो मैं आया था। मुझे आइडिया नहीं था कि आप अकेले हैं बोल के। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगा था भैया आ जाते हैं 8 बजे, बट आए नहीं तो मैं भी आ गया था। हाँ, वो अभी तक तो आ जाते हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं है। अभी तो मेरे को बोले कि मैं निकल गया हूँ घर। आप लोग दोनों अकेले रहते हैं यहाँ पर? हाँ, हम दोनों अकेले ही रहते हैं घर में। एक्चुअली मम्मी पापा घर पे नहीं है, वो गाँव गए हैं, गाँव में ही रहते हैं। वो कभी कभार आते हैं मिलने के लिए। अच्छा। आप क्या यहीं कहीं रहते हैं क्या? हाँ, मैं 2 स्टेट आगे रहता हूँ उधर। और आप बताइए कुछ अपने बारे में। अरे लाइट को लो क्या। बिजली चली गई। हाँ, यहाँ आते जाते रहती बिजली, तो यहाँ का यही हाल है। बाहर की तो लाइट दिख रही है। सबके घर का ऑफ हो जाता है। हाँ। देखिए मैं मोमबत्ती जला करके लाती हूँ। भाई तू फिर इग्नोर कर रहा है। तू किस्मत वाला है भाई। ऐसा सीन बार बार नहीं मिलता। एक बार देख तो भाभी को। ब्रो, ऊपर से मोमेंट तो देख। करंट नहीं है, कैंडल लाइट का टाइम है। आप सोशल मीडिया वगैरह में है, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम में आपकी आईडी बनी है? ये अकाउंट तो नहीं रखा हूँ मैं उसमें। अरे पागल है क्या? हाँ बोलना बुद्धू, समझ बात को। आप कुछ भी नहीं चलाते? ये पागल है, ये देहाती है, इसको कुछ नहीं आता। तुम्हें कुछ समझाओ भाभी इसको, ऐसे लाइन में लाओ। समझदार भी नहीं है ये, समझता नहीं है बात को। आप मुझे बताए नहीं कि आप क्या करते हैं,
आपकी हॉबीज वगैरह क्या है, और आपकी शादी हो गई? अरे गाय आदमी, बात करना। सामने से इतना पूछ रही है क्या बेचारी हुआ? भाभी। बताना भाई उसको, इम्प्रेस कर। मुझे बताइए शायद ना, इंटरेस्ट ले रही है आप तुझ इतना में। शर्मा क्यों रहे हैं? अरे बहुत टाइम हो गया है भाभी जी, थोड़ा सा भैया को एक बार फोन करके पूछ लेते आप, देख लीजिए। पागल आदमी, मौका का फायदा उठाने नहीं आता, देहाती इंसान नहीं तो। हाँ हेलो, कहाँ हो जी आप? अभी तक घर नहीं आए? हाँ, वो मिशक भी मुझे पूछ रहे हैं कि कहाँ हो, अभी तक घर नहीं आए बोल करके। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से आइए। ठीक है। वो एक्चुअली उनकी गाड़ी पंचर हो गई है, वो आ ही रहे हैं बनवा के। बन ब्रो गई है, आ ही अभी रहे भी हैं। मौका है ब्रो, समझ बात को। अरे आप बताए नहीं, क्या करते हो आप? आपकी क्या हॉबी है? भाई ये भाभी तुझ में शादी इंटरेस्ट वगैरह ले हो गया? रही है ब्रो, इसे इम्प्रेस तो कर यार, समझ बात को। क्या बताइए ना भाई, क्यों इतने शर्मा रहे हैं बताइए? अरे तक शर्मा कम रहे हो, डर ज्यादा रहे हो। करा ली ना अपनी हाँ, और इंसल्ट, मेरे सामने आप पागल। इतना शर्मा रहे हो। यही मौका है, बात कर, नंबर एक्सचेंज कर, फिर तो हर मोमेंट सेट है बॉस। सामने से मौका दे रही है भाई, तू है कि तो बताइए, बताइए ना भाई। आप इतना शर्मा क्यों रहे हो भाई? बाप रे, इतना शर्मा रहे हो भाई आप तो। आप बताए नहीं क्या करते हो, बस आप शर्मा ही रहे हो। भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे ही रहेगा, सिंगल वर्जिन। अरे बोलो भाई। अरे अरे पागल है क्या? ये क्या कर ये रहे क्या हो कर आप? रहा है? कर क्या देना हो बच्चों गया वाली आपको? ये हरकत। कर रहे हो? क्या कर रहे हो थे भाई आप? देखिए, मैं देखना चाहता था कि एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ, जो छोटी सी है, वो मुझे कितना तकलीफ दे सकती है, कितना जलन दे सकती है, कितना दर्द दे सकती है, पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में कितना जलन दे सकती है वो। थोड़ी देर के लिए मैंने उस पर रखा हाथ, तो वो इतना जलन देने लगा। उस जलन का असर पूरे शरीर में फैल गया, पूरे शरीर को पता चल गया कि जलन हो रही है, और जलन से मुझे दर्द होने लगा, मुझे तकलीफ होने लगा। जरा सोचिए, कुछ सेकंड, 2 से 1 सेकंड का जलन से मुझे इतनी तकलीफ हुई। तो जब मैं मर जाऊंगा, मेरी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी न्याय के समय में, और वहां जब मेरा हिसाब होगा, जब मेरा न्याय होगा, तो मेरे इस पृथ्वी के पापों के कारण मुझे उस नर्क में भेजा जाएगा। उस नर्क में मेरी आत्मा को डाला जाएगा, जहां अनंत आग है, हमेशा हमेशा के लिए जो आग है, हमेशा हमेशा का। वहां मेरी आत्मा नष्ट तो नहीं होगी, वहां मेरी आत्मा मृत नहीं होगी, वहां मेरी आत्मा मरेगी नहीं, लेकिन वो आत्मा अनंत काल तक जलते रहेगी, और उसे जो दर्द होगा, उसमें जो जलन होगी, वो महसूस होगा उस समय। बाइबल ये बात कहती है, बाइबल में ये बात लिखा है, बाइबल के जरिए हम जानते हैं। मैं अनंत आग में नहीं जलना चाहता था, इसलिए मैंने उस छोटे से आग को सहन किया कि मैं इसे सहन कर सकता हूँ, क्या मैं ये पाप नहीं कर सकता था। उस वक्त तो मुझे कोई और दूसरा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आज मेरे पास मौका था। आज मैं इस मौके में संभल गया, इस जलन के समय में संभल गया, लेकिन उस जलन के समय में नहीं संभल पाऊंगा। अगर मैं यहाँ रहते रहते पाप कर देता, तो मुझे उस बड़े बड़े अनंत आग में जलना होता। इस छोटे से आग को मैंने चेक किया अपने हाथों से, तो मुझे इतनी तकलीफ हुई, तो उस बड़े आग में मुझे कितनी तकलीफ होगी मेरी आत्मा को, जरा सोचिए। परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि अगर किसी स्त्री को हम, किसी महिला को हम कुदृष्टि से, कपट से मन में ही सोच लेते हैं, तो वह हमारे लिए पाप है। उसकी वजह से हम नरक में जा सकते हैं। समय रहते हमें उसका अंगीकार करना जरूरी है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे जाना होगा। मैं आपके पति जब आएंगे तब मैं आपसे और उनसे जाऊँगा।
तो देखा आपने भाइयों बहनों, जब तक परमेश्वर का वचन आपके साथ है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपका परमेश्वर का वचन आपके साथ नहीं है तो आप उस समय परीक्षा में पड़ सकते हैं। आपके साथ कोई भी हादसा ऐसा हो सकता है जिससे आप पाप करेंगे, है ना। अगर परमेश्वर का वचन आपके दिलों और दिमाग में उपस्थित है तो वो पाप उस समय तुरंत हट जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मिशक मानव, मैं आपका स्वागत करता हूँ लाइफ चैनल पे। आज न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, ये इंसिडेंट ऐसा होता तो नहीं है, बट ऐसा क्या होता है, हम किसी स्त्री या महिला को जब देखते हैं या किसी लड़की को देखते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में, हमारे दिमाग में किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है, किस प्रकार की सोच उसके प्रति उत्पन्न होती है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, है ना। हम जानते हैं, हम किसी के कपड़ों पे जज करते हैं, हम किसी के पहनावे पे देखते हैं, हम किसी के शरीर को देखते हैं और हमारे मन में वैसा सोच विचार उत्पन्न होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से किसी को आकर्षित करते हैं, किसी के प्रति आकर्षण होते हैं और उस समय भी हम अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर जरूर देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। मनों को जांचने वाला वो परमेश्वर है, हमारे मन के विचारों को वो जांचता है परमेश्वर। आप जानते हैं, मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि ये वीडियो को बनाने के लिए कि भाई बहुत परेशानी होती है मुझे ऐसे सिचुएशंस में, मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ, तो मैंने ये वीडियो बनाया। मैं चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप लाइक करेंगे ना तो वीडियो को बनाने में और भी उत्साहित लगता है मुझे कि वीडियो को पसंद किया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के जरिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है देखा जाए तो। और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो में कौन सा पार्ट कैसा था। जैसे कि पिछले वीडियो में भलाई वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया, 2-3 लोगों ने बोला कि वीडियो अधूरा सा लगा। मेरी एक ऐसी सोच है कि मैं वीडियो में सिर्फ वही दिखाता हूँ जो वचन के आधार पर है। जैसे भलाई करना, हम परमेश्वर को जानते हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, हमने उनके वचन को जाना है, हमने उसकी शिक्षाओं को जाना है, तो हम मैं सिर्फ उतने ही दिखाता हूँ कि हाँ मुझे भलाई करना बोला गया तो मैं भलाई करूँगा। देन उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरे परिवार में कौन नहीं कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ, क्योंकि लेखा तो हमको ही देना है। अब मैं अगर उसमें अच्छाई दिखाऊं कि हाँ भलाई करने से प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, उसके घर में चंगाई आया, उसके घर में सुख आया, शांति आया, तो ये थोड़ा सा मुझे ऑड लगता है कि बदले में प्रभु यीशु मसीह ऐसा देने वाला व्यक्ति नहीं, मतलब परमेश्वर नहीं है। हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर हमें ये देगा। मेरे ख्याल से परमेश्वर ऐसा नहीं, वो देगा लेकिन समय आने पर, है ना। उसे पता है हमें किन किन वस्तुओं की जानकारी है, हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर ने कहा है प्रभु यीशु मसीह, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो संसार की जो भी वस्तु हमें जरूरत है वो हमें मिलेगी। बाकी आपकी राय भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं चाहता हूँ। आप देखिएगा भलाई में जितने भी कमेंट्स है, 300 कमेंट्स आए हुए हैं, तो 300 कमेंट्स में मैंने सभी के कमेंट्स को लाइक और हार्ट शेप दिया हुआ है। वाले सबके कमेंट्स को मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैंने 100% दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स के जरिए मुझसे जुड़े और मैं आपसे बातें करूँ। कर्तव्य वाली वीडियो में भी मैंने सिर्फ उतना ही वीडियो पार्ट दिखाया है जितना मुझे करना चाहिए, मतलब एक इंसान को जरूरी होता है। जैसे कि जो मेरी वाइफ बनी थी वो वैसा पहुनाई नहीं कर पाई जो उनके घर पे आए थे, चाहे कोई भी आते, प्रभु के जन हो या प्रभु के जन नहीं हो, अतिथि सत्कार हमें करना ही है, तो वो नहीं कर पाई उस तरीके से, तो वो पछता रही थी। हमें पछतावा होना चाहिए कि हम नहीं कर पाए। तो उसके बाद अगर मैं वीडियो में ये दिखाता कि हाँ सब सही है, तो कुछ सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक मतलब सामने से दिखता है, एक पीछे से दिखता है, तो दोनों पहलू के मायने होते हैं, है ना। तो मैं सिक्के के एक पहलू को ही अभी दिखा रहा हूँ कि सिर्फ ये कि हमें जो आज्ञा मिली है हम उसका पालन करें। हाँ, और सिक्के का दूसरा पहलू यह है, उस आज्ञा के पालन जो करते हैं उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है। परमेश्वर हमें आशीष किस प्रकार देता है, हमें हमारे शारीरिक समस्याओं को दूर कैसे करता है, हमारे आत्मिक जीवन को कैसे बढ़ाता है। हम प्रभु यीशु मसीह में इसलिए आए हैं कि हमें अनंत जीवन मिले, हमें पापों से छुटकारा मिले। हम जब जाएंगे अनंत काल के समय में, जब हमारा न्याय होगा, तो हम स्वर्ग में जाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के पास ये चंगाई पाने के लिए नहीं आए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के पास हमारी दुख परेशानी दूर हो के नहीं आए हैं। हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आए हैं कि हमारा उद्धार हो सके, हमारी पापों से मुक्ति मिल सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है।
मैं सभी के आप लोगों ने मुझे जो कमेंट किया है मैंने देखा है, मैं उसको फिर से मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगा और आप हमारे साथ बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 10 रुपया सेंड करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।